आज का ये वीडियो कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को चुभ सकता है और चुभना भी चाहिए। खास तौर पे उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो फेमिनिज्म का झूठा चोला ओढ़कर सोशल मीडिया पर रील्स वायरल कराने के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोगों के साथ गलत करती हैं। सोचिए, एक लड़की एक ऐसा वीडियो बनाती है जिसके बाद एक आदमी की जान चली जाती है। एक आदमी अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ मिलता है। उसकी पूरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए ये औरत पूरी प्लानिंग करती है और रील बनाने के बाद वो सबको दिखाती है और उस आदमी को ट्रोल कराती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से ध्यान देकर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसी ही महिला की तस्वीर, या यूँ समझिए उसका चित्रण सामने देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक जो बस है वो चल रही है और इस बस में, इस फ्रेम को गौर करके देखिएगा, इस बस में जो आगे की तरफ शख्स खड़ा है उसका नाम है दीपक। चश्मा लगा रखा है, घनी मूछें हैं और एक वाइट रंग की उसने शर्ट पहनी हुई है। इसके पीछे आपको ठीक एक स्कार्फ या दुपट्टा डाले एक महिला खड़ी हुई दिख रही होगी। ये जो महिला है शिजफा मुस्तफ़ा इनका नाम है और ये लड़की ठीक उस आदमी के पीछे खड़ी हुई है। इस वीडियो पे गौर से आप एकदम बिल्कुल गौर से ध्यान करिएगा और देखिए और समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब उस लड़की के ठीक पीछे एक और लड़की है जो फोन पर किसी से बात कर रही है। दीपक जो है, वही जो आदमी जिसने शर्ट पहनी है वाइट रंग की, वो लगातार या तो अपने बाई तरफ देख रहा है या आगे की तरफ देख रहा है। दीपक ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है कि उसके पीछे कौन खड़ा है और कौन नहीं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको एक एक फ्रेम भी दिखाऊं तो इस वक्त भी जो दीपक है वो नहीं देख रहा कि उसके पीछे कौन खड़ा है, बल्कि ठीक पीछे उसके एक लड़की खड़ी हुई है और लड़की और दीपक के बीच में बहुत ही थोड़ा सा फासला है। अब लड़की का दाहिना हाथ बिल्कुल सीधे खिड़की की तरफ है। दरअसल इस वक्त इस लड़की ने अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है। आप गौर करेंगे तो इस तरह से एक फ़ोन उसने पकड़ा हुआ है और वो उस वक्त उस वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। बीच बीच में मोबाइल और कैमरे की तरफ देख रही है, फिर आगे देखती है, फिर कैमरे की तरफ देखती है। शायद वो किसी को कुछ दिखाना या कुछ जताना चाह रही है उस वीडियो के जरिए। अब दरअसल फ्रेम जो है वो बदल जाता है। अब कुछ पल पहले जो लड़की खिड़की की तरफ दाहिने हाथ से मोबाइल पकड़े रील बना रही थी, अब अचानक बदले हुए फ्रेम में आपको दिखेगा कि दीपक के पीछे वो लड़की नजर आ रही है। दीपक जो है वो अब भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। लड़की अपनी जगह के साथ साथ मोबाइल उसने अभी भी पकड़ा हुआ है और अपना हाथ वो बदल लेती है, यानी कि अब हाथ चेंज हो जाता है। अब इस हाथ में फोन आ जाता है और यहाँ से वो वीडियो बनाने की कोशिश करती है। कैमरा अभी भी ऑन होता है, अभी भी वीडियो बन रहा होता है। अब कुछ ही देर बाद इस पूरे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि लगभग थोड़ा सा ही दायरा है और दीपक जैसे ही बस के आगे की ओर खड़ा हुआ है, वहां पर लगभग से जो लड़की है वो उससे सटी हुई है और दीपक का जो ये हाथ है वो कहीं ना कहीं उसके सीने के आसपास टच कर रहा है। और इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़की जो है वो दीपक के काफ़ी करीब भी खड़ी हुई है। अब ये जो फ्रेम आपने देखा, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया महज 18 सेकंड का, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आने के बाद लगातार 20 लाख व्यूज़ मिले और इस आदमी यानी दीपक के बारे में गलत बातें लिखी गई। कहा गया कि किस तरह से ये महिलाओं को मॉलेस्ट करता है। यहाँ तक कि ये बातें कह दी गई कि लड़कियाँ हैं वो सेफ नहीं है केरला के अंदर। और इसके बाद दीपक की जान चली जाती है। जब माता पिता उसके बेडरूम को खोलते हैं तो वहां उन्हें दीपक की लाश मिलती है। अब ये पूरा वाकया क्या है और किस तरह से पूरा ये घटनाक्रम घटा और कैसे उन महिलाओं को ये वीडियो चुभना चाहिए, आप उसको समझिए। किस तरीके से उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं सिर्फ अपने रील्स, अपने व्यूज़ के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम बिल्कुल भी अन्याय नहीं सह सकते, और उसके चक्कर में एक आदमी की जान चली जाती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नाम है शिमजिता मुस्तफ़ा। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उस वाक्य को पहले समझते हैं। दरअसल शिमजिता मुस्तफ़ा एक यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पर ये एक्टिव हैं, काफ़ी रील्स डालती हैं और इन्हें रील्स और फॉलोवर्स का काफ़ी चस्का भी है। तो जो दीपक है वो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है और केरला में ही रहता है। अब उस रोज़ जो बात की जा रही है 17 तारीख को, उस तारीख की कहानी ये है कि दरअसल दीपक जो है वो इस बस में चढ़ा था अपना काम खत्म करके और कोझिकोड आ रहा था और इसी बस के अंदर ये जो महिला है शिमजिता मुस्तफ़ा ये भी मौजूद थी और वहाँ पर इसने इस आदमी की इस तरह से वीडियो वायरल की। 18 सेकंड की क्लिप बनाई जहाँ पर इसने दिखाना चाहा कि दीपक जो है उसे मॉलेस्ट कर रहा है, उसको गलत इरादे से छू रहा है। अब यहाँ तक का पूरा इंसिडेंट हुआ और महिला ने वीडियो डाल दिया। और लेकिन उस दिन जो बस में वाकया हुआ हो जाने के बाद दीपक सीधे अपने घर जाता है। अगले दिन इसका बर्थडे था।
जिस दिन इसका जन्मदिन था वो जन्मदिन मनाया जाता है और उसी रोज इसे दिखता है कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में दिखता है और ये लिखा जाता है कि दीपक ने उसके साथ बदतमीजी की, दीपक लड़कियों को छेड़ता है, मॉलेस्ट करता है और करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं और हर कहीं दीपक को आप यूँ समझिए गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थी, उसके लिए भद्दी ट्रोलिंग की जा रही थी, उसकी फैमिली के लिए, उसकी पत्नी के लिए और इस तरह से सोशल मीडिया पर एक चलन चल पड़ा। अब लड़की का जो मकसद था, जो शिमज़ता मुस्तफ़ा है, वो तो पूरा हो गया था। वो दीपक को जिस तरह से बदनाम करना चाहती थी, जिस तरह से वो अपनी एक छवि दिखाना चाहती थी, जिस तरह से वो अपनी रील्स को वायरल करना चाहती थी, वो तो पूरा हो गया। लेकिन अब होता यह है कि दीपक उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कोशिश करता है कि एक लीगल एक्शन लिया जाए, लीगल एक्शन की वो तैयारी कर रहा था ताकि उस महिला के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन जब वो समाज में निकलने लगा तो लोगों ने उसे गलत निगाह से देखा, लोगों ने अपना जजमेंट बना लिया और तो और आप यूँ समझिए कि एक रात बीती थी कि अगली रात 20 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा, लोगों ने उसको पर्सनली कमेंट करना शुरू कर दिया, @ लगा के उसको मैसेज करना शुरू कर दिया और उसके चीज़ बहुत ज़्यादा बुलिंग और ट्रोलिंग की गई उसकी। तब इसके बाद दीपक से सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जिससे वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब अगली रोज़ होता ये है कि जब माता पिता उठते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, दीपक बाहर नहीं निकलता कमरे से, तो वो कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाज़ा, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, अंदर से खुलता नहीं, तो दरवाज़ा तोड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़ने पर एक माँ बाप देखते हैं कि उनका जो बेटा है 40 साल का, वो उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है और सब के सब दंग रह जाते हैं। इसके बाद उस बॉडी को निकाला जाता है, जो पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस नेचुरल डेथ को रजिस्टर करती है और इसके बाद पूरा वाक्य पुलिस को बताया जाता है और फिर जो पुलिस है वो फ़ौरन एक्शन में आती है और इस महिला को अरेस्ट भी करती है। हालांकि महिला भाग जरूर गई थी लेकिन इसको अरेस्ट किया जाता है और 14 दिन की कस्टडी में रखा जाता है और अब पूरी कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो शिमज़ता मुस्तफ़ा है उनसे कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले आप शिमज़ता मुस्तफ़ा का ना कुछ एक वर्जन समझिए, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने 18 सेकंड का अपना वो वीडियो डिलीट भी कर दिया, लेकिन वो सफाई ज़रूर देती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इस तरह से जो चीज़ की, एक लड़की की जान चली गई, एक शख्स, एक पत्नी से उसका पति दूर हो गया, माँ बाप से उसका बेटा दूर हो गया, ऐसी क्या वजह थी, आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, तो वो कुछ रखती हैं। वो कहती हैं, जो मुस्तफ़ा हैं, शिमज़ता मुस्तफ़ा, वो भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से कोझिकोड जिला पंचायत की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जब मैं बस में ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ पर मुझे दिखा एक शख्स जो है, उससे एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी अपना फ़ोन निकालूं और फ़ोन से इस आदमी की मानसिकता को दुनिया के सामने लाऊं और इसीलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और ये वीडियो बनाया ताकि मैं ऐसे मानसिक रोगी जैसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो बस में लड़कियों को छेड़ता है, जो उन्हें ट्रोल करता है, जो उन्हें गंदी जगह जो उन्हें अलग अलग जगह गंदी तरह से छूता है, मैं उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने लाऊं। मैं एक सशक्त महिला हूँ और मैं समाज के सामने एक चीज़ें लेकर आना चाहती थी। यहाँ तक कि जब पूरी कहानी आई तो शिमज़ता मुस्तफ़ा ने मना कर दिया, उन्होंने इनकार किया कि ये सारा कुछ मैंने रील्स के लिए नहीं किया है, मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने की भी कोई होड़ नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि ये जो हरकत, ये जो शख्स ने की है, ये समाज के सामने आनी चाहिए, मैं समाज को दिखाना चाहती थी और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया। मेरा इरादा कोई और नहीं था। लेकिन अगर इनका इरादा ऐसा नहीं था तो इस बस के वीडियो को आपने गौर से देखा होगा। अगर ये सारी चीज़ें थी तो जब लड़के की मौत हो जाती है, जब इस आदमी की मौत हो गई, तो 18 सेकंड का वो वीडियो जो 20 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके थे, जो वायरल हो रहा था, जिस पर समाज का जो एक आईना है, जो गंदा आईना है, वो सामने आ रहा था समाज का चेहरा, तो वो शिमज़ता मुस्तफ़ा मैडम ने डिलीट क्यों कर दिया? अगर उन्हें लगता कि वो सही हैं, उस बस के अंदर जो भी चीज़ें हुई वो एकदम 100% सही हैं, तो उन्हें वो वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने डिलीट किया तब भी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, वो डिलीट नहीं करती तब भी उन्हें पुलिस पकड़ लेती। तो कम से कम अगर वो अपनी जगह सच्ची थी तो वो वीडियो डिलीट करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा कई लोग जो सोशल मीडिया पर भी इस तरह के सवाल कर और कह रहे हैं कि अगर उस बस के अंदर शिमज़ता मुस्तफ़ा को ऐसा लगा कि वो आदमी किसी लड़की को परेशान कर रहा है और वो समाज के सामने एक चेहरा दिखाना चाहती थी गंदा, और वो दिखाना चाहती थी कि समाज में किस किस तरीके के मर्द मौजूद हैं, तो उस वक्त जो उन्होंने वीडियो बनाया वो वीडियो बनाती रहती और जब शख्स उन्हें टच करता, जब उनके साथ गंदी हरकत करता या जब उसका हाथ उनके सीने पर लगा था, तो फ़ौरन वो हाथ लगने के बाद उसे कन्फ्रंट करती, बस के अंदर ही उसे साफ तौर पे कहती कि आप मुझे गंदे तरह से छू रहे हैं, जिसके बाद वो शख्स जो भी कहता उसका सामने वाले
बड़े का वर्जन भी उस वीडियो में रिकॉर्ड होता। अगर उससे वो गलती से हुआ होता तो वो आगे चला जाता, और अगर उसका इरादा बार बार यही करने का होता तो उस वीडियो में साफ दिखता कि वो बार बार उस महिला से किस तरह से बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, हर एक चीज सामने आती। लोगों ने तो ये तक कहा कि उस वक्त जो शिमजता मुस्तफ़ा है उसे उस आदमी को कन्फ्रंट करना था, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ बस में हुआ तो लड़कियों में हिम्मत नहीं हुई, वो बोल नहीं पाई। लेकिन लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब जिस तरह से ये मौत हुई है दीपक की, उसके बाद साफ तौर पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये देखकर जब एक बस के अंदर एक बड़ी भीड़ के बीच में वो इस तरह से एक वीडियो बना सकती हैं तो उनके अंदर ये हिम्मत थी कि वो उस आदमी को कन्फ्रंट कर सकती थी। अगर वो गंदी हरकत कर रहा था तो सबके सामने उसे जलील कर सकती थी, सबके सामने उसे बोल सकती थी कि ये किस तरह की आप हरकत कर रहे हो, आप गंदी तरह से मुझे टच कर रहे हो, और सब उस वक्त सारी कहानी सामने आ जाती। और अगर वो लड़का गलत होता उसके बाद आप वो जो रील है वो पोस्ट भी कर सकती थी। तो शिमजता मुस्तफ़ा से इस तरह से कई तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी कि दीपक ने ऐसा कदम उठाया। क्योंकि जब माँ बाप ने कमरा खोला तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कल तक एक बेटा परेशान ज़रूर था, उसको लग रहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं, लोग उसे गलत निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने मौत को गले लगा लिया। अब आपने वीडियो तो समझ लिया, लेकिन मैं आपको केरल की कुछ तस्वीरें और दिखाती हूँ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी है जिसने अपने हाथ के आसपास, जो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं उसमें पैरों में जो पैड बांधे जाते हैं वो उसने हाथ के आसपास लगा रखे हैं। किस लिए लगा रखे हैं? क्योंकि उसका हाथ किसी भी महिला से टच ना हो जाए, और इसी डर से केरल में जो मर्द हैं इस वक्त वो कुछ इसी तरीके से घूम रहे हैं ताकि वो औरतों से बच कर रहे हैं। दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें कार्टन, कुछ जो मर्द जा रहे हैं, कुछ जो लोग हैं उन्होंने अपने आसपास कार्टन लगा रखे हैं और कार्टन से वो जा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम तो महिलाओं से बिल्कुल दूर रहेंगे, हमने आसपास अपने शरीर के कार्टन लगा लिया, अगर टच होगा भी तो ये कार्टन टच होगा, हमारा शरीर तो टच होगा ही नहीं, चाहे भीड़ भाड़ ही क्यों ना हो। इसके अलावा बस का एक और वीडियो देखिए, यहाँ पर एक शख्स ने ऊपर से नीचे तक अपने आप को चारों तरफ ब्राउन रंग के कार्टन से ढक रखा है, और तो और जो सिर है, जब महिला उसके पास तक पहुंचती है तो वो सिर भी ढकने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से केरल में इस वाकया के बाद जिस तरह से उस लड़की ने आरोप लगाया, उस आरोप लगाने के बाद एक शख्स की मौत हुई, और इसके बाद केरल में जो मर्द हैं वो इस तरह से सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ महिलाएं जो हैं वो कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, अपना महिला होने का गलत फ़ायदा उठाती हैं और कई लड़कों को, कई मर्दों को बदनाम करती हैं। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो फिलहाल इस केस की जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो पुरुष हैं वो साफ तौर पे अब कह रहे हैं कि जिस तरह से वुमेन कमीशन होता है ऐसे ही हमें भी एक मेन कमीशन चाहिए। वो साफ तौर पे नारा लगा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द एक मेन कमीशन बनाया जाए, जिसके बाद आदमियों की भी, जो मर्द समाज है वो अगर कुछ कहना चाहते हैं उनकी भी बातों की सुनवाई हो और सच सामने आ सके।